Good morning, children. Now, today I will teach you supplementary lesson 4 in the kingdom of fools. Okay? It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? है ना? ये आपको बताया है. अब इसके लिए हम आपको इसके ऑथर के बारे में बताते हैं. इसके ऑथर हैं A.K. रामानुजन. ठीक है. A.K. Ramanujan was born on 16 March 1929 in Mysore. He was a poet and scholar. He wrote in English and Kannada. Besides English and Kannada, he knew Tamil, Telugu, and Sanskrit. Ramanujan got doctorate in English literature. He was awarded MacArthur Fellowship, Sahitya Academy Award, and Padma Shri. Ramanujan died on 13 July 1993 in Chicago, United States. ये तो आपके इसके ऑथर के बारे में बताया गया है कि किंगडम ऑफ फूल्स के ऑथर कौन है. A.K. रामानुजन. ठीक है. अबाउट द स्टोरी. The present story in the kingdom of fools is the Kannada folk tale from A.K. Ramanujan's folk tales from India. Imagine if you are in the kingdom of fools, where people work during night and sleep during day, where you can buy anything very cheap at the same price of one dodo. बेटे, डोडो मीन्स यहाँ पे जैसे आपका करेंसी रुपीज एक होता है, इसी तरह से डोडो भी ₹1 का एक करेंसी का दिया गया है. हाउ डिलाइटेड यू विल फील, बट इन सच ए किंगडम ऑफ फूलिश किंग एंड इक्वली फूलिश मिनिस्टर यू कैन ऑल्सो फाइंड योर सेल्फ इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन. ये इसमें प्रेजेंट स्टोरी के लिए बता रहे हैं कि इसमें ये स्टोरी में यही बताया गया है कि एक जो है मूर्खों का एक साम्राज्य है और उसमें किस तरह से लोग अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से वहां के राजा जो हैं अपना व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, उसके बारे में ये सारा बताया गया है. You can also find yourself in a difficult situation. A guru and his disciple arrive in the same kingdom, and one day the greedy disciple finds himself in the jaws of death. ठीक है. अब किस तरह से जो है मुसीबत में वो एक दिन पड़ गया. पहले मैं आपको इसका एक एक चीज समझा रही हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. इसको आप बहुत ध्यान से देखिए. आपका सप्लीमेंट्री लेसन 4 किंगडम ऑफ द फूल्स. देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वर इडियट्स. क्या है कि मूर्खों के साम्राज्य में राजा और मिनिस्टर दोनों ही क्या हैं, मूर्ख हैं. समझ लीजिए. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. अब देखिए, इनको ये लगा कि जो और राजा अपना राज्य चलाते हैं उस तरह से हम अपना नहीं चलाएंगे. यानी ये सोच रहे हैं कि हम बड़ा महान काम कर रहे हैं, इसलिए ये सोचे कि और से हटकर हम अपने राज्य को चलाएंगे. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि चेंज नाइट इनटू डे, रात जो है उसको दिन में परिवर्तित करेंगे और दिन को रात में. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि सब कोई रात में क्या करे, जगे रहें. टिल देयर फिल्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज सन केम अप. अब देखिए, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हर एक जितने लोग हैं सब रात को जगेंगे और अपना काम जो वर्क है, रात का काम है, अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है, केवल रात में ही करेंगे और सूरज उगने तक ये अपना, जब सूरज उगे तब ये अपना सोने जाए. यानी पूरी रात ये काम करें और जब सूरज निकलने का समय है तब ये सोने जाए. Anyone who disobeyed would be punished with death. कह रहे कोई भी अगर इसको नहीं फॉलो करेगा, मानेगा नहीं, उसको पनिश क्या दिया जाएगा, डेथ की, मृत्यु. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब लोगों ने वैसा ही किया क्योंकि वो मरने से डर रहे थे. उन्होंने सोचा अगर हम राजा का कहना नहीं मानेंगे तो हमको मृत्यु दंड दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया. The king and the minister were delighted at the success of their project.
अब ये राजा और मिनिस्टर मंत्री जो है बड़े खुश हुए कि अरे उनकी बात तो सबने मान लिया है। One day, a guru and his disciple arrive in the city. एक दिन एक गुरु और उसका चेला जो है, शिष्य जो है, उसी शहर में आया। It was a beautiful city. It was both daylight, but there was no one about. It was a beautiful city. उन्होंने क्या देखा कि ये शहर तो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। It was both daylight और चारों तरफ काफी उजाला फैला हुआ है। But there was no one about. लेकिन वहां पे कोई भी दिख नहीं रहा था, कोई भी नहीं था। Everyone was asleep. हरे जो है प्रत्येक लोग क्या है, सो रहे थे। Not a mouse stirring. एक चूहा तक वहां घूमते हुए उसे नजर नहीं आया। Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जो कैटल है, जो गाय बैल बकरी जो कैटल है, उनको भी कहा गया कि वो रात को जो है काम करें और दिन में सोएं। तो वो सब सो रहे थे, मैंने सॉरी काम नहीं था, मतलब दिन में सोए। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. अब ये दोनों जो वहां पे गुरु और शिष्य गए, इनको बड़ा आश्चर्य लगा। दोनों जो अजनबी हैं, इनको बहुत आश्चर्य लगा। What they saw around them, उन्होंने अपने चारों तरफ क्या देखा। And wandered around town till evening, और शाम तक वो वहीं पर घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और अचानक क्या हुआ, सारे लोग जो हैं क्या हो गए, when suddenly the whole town woke up, पूरा शहर क्या है, जग गया और ये अपना नाइट के बिजनेस में अपना माने उसी में ये लग गए। दिन में सब जो है सोए और रात को ये अपने काम में लग गए। The two men were hungry. अब वो दो मैन जो थे वो क्या थे, जो थे the two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. अब क्योंकि वो जो है रात के समय सब जग गए, दिन के समय पूरा सोते रहे, अब रात को वो जग गए, रात को वो अपना ड्यूटी करें, अपना काम करें, तो उसी समय क्या हो गया, सब दुकान भी खुल गए। ठीक है, दिन में जो है रात के समय सारे दुकान खुल गए। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरी, उन्होंने खाने पीने के कुछ सामान खरीदा। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डोडो। इन्होंने बहुत ज्यादा, इनको आश्चर्य हुआ कि इन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक चीज जो है एक ही दाम है, सबका एक ही दाम है, एक डोडो माने सिंगल, एक सिक्का। वेदर दे वॉज ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, चाहे तो वो एक राइस की मात्रा हो, चाहे वो केले का गुच्छा हो, सबका एक ही दाम है। इट कॉस्ट ए डोडो, वही एक सिक्का। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। अब जब देखो कहीं पे कोई चीज सस्ता मिलेगा तो लोग तो खुश हो ही जाएंगे कि अरे ये चीज तो बहुत सस्ता है। तो गुरु और उसके शिष्य जो है वो बहुत खुश हो गए। They had never heard of the anything like this. उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था जैसा यहाँ पे वो देख रहे हैं। They could buy all the food they wanted for a rupee. अब 1 रुपए में उनको जो कुछ भी मिला, जो वो चाहते थे, सब उनको 1 रुपए में मिल गया, समझ लीजिए। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब देखिए, गुरु तो गुरु ही है, गुरु को सब चीज पहले से पता चल जाता है, समझ में आ जाता है। तो गुरु ने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया कि that this was a kingdom of fools, कि ये साम्राज्य जो ये राज्य तो क्या है, ये मूर्खों का है। It wouldn't be good idea for them to stay, और उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा कि वो यहाँ पर रुके। This is no place for us, let's go. उन्होंने कहा ये हमारे लिए ये जगह नहीं है, आओ चले। He said to his disciple, उसने अपने शिष्य से कहा। But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. अब इन्होंने क्या, गुरु तो कहा चलने के लिए, लेकिन जो उसका शिष्य था वो वहां पर रुकना चाहता था, वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों?
क्योंकि उसको ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत सस्ती मिल रही थी, और जो भी वो खाने के लिए खाना चाह रहा था, अच्छा खाना, सब कुछ उसको सस्ते में मिल रहा था, इसलिए वो जगह को छोड़ना नहीं चाह रहा था। The Guru said, "They are all fools. This won't last very long, and you can't tell what they will do to you next." उन्होंने गुरु ने इसको समझाया कि यहाँ पे सभी मूर्ख हैं, सब मूर्ख हैं। This won't last every, और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। आप देखोगे कोई भी गलत काम होता है वो काफी लंबे समय तक नहीं टिकता है। अगर आप सच पथ पे रहोगे तो वो आपका समय आना, आपको डर लगेगा। अगर आप कोई गलत काम करोगे तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा। अगर आप सच्चा काम करोगे तो कभी आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो सच पथ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सब मूर्ख है और ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम कह भी नहीं सकते हो कि ये आखिरी में तुम्हारे साथ क्या करें, क्योंकि ये मूर्ख हैं, ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो गुरु ने उसको सावधान किया। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। अब उनको तो भैया सस्ता खाना मिल रहा था, मजा आ रहा था, तो वो काहे को जाए। तो उसने क्या कहा, वो गुरु की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। He wanted to stay, वो वहीं रुकना चाहता था। The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going." अब गुरु फाइनली उन्होंने क्या कहा, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। Do you want it? जो तुम्हें करना है करो, जो तुम चाहते हो। I am going, मैं जा रहा हूँ। And left, और वो चल दिए। The disciple stayed on at his fill every day, bananas, ghee, rice, wheat, and grew fat like a straight bull. आप देखिए, अब उसको तो बड़ा मजा आया। शिष्य जो है वो रोज वहां पे सस्ता सामान मिल रहा था, सस्ती चीजें मिल रही थी, तो वो खूब भरपेट खा रहा था, क्योंकि अच्छे अच्छे खाना था, तो बहुत भरपेट खाना खा रहा था। राइस है, मिर्च है, और जितनी भी चीजें हैं जो वो पसंद करता था सब लिया और खाया। और लास्ट में वो क्या हो गया, एक सड़क पे घूमता हुआ जो मोटा सांड हो जाता है वैसा ही वो भी हो गया। एक मोटे बैल के समान वो मोटा हो गया, क्योंकि हर चीज खा रहा है, उसको हर चीज बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, तो खाते खाते क्या हो गया, बहुत मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. अब देखिए दूसरा इसका, वो तो गुरु और उसका हो गया। अब दूसरा इसका चैप्टर क्या शुरू हो रहा है, क्या इसकी स्टोरी हो रही है कि एक दिन के समय, क्योंकि दिन के समय वहां सब सो रहे हैं, मूर्खों का देश है, दिन में सब सोते हैं, रात में सब जागते हैं। सब दिन में सब सो रहे हैं, तो ए thief broke into a rich merchant's house. एक जो चोर था वो दिन में उसको आराम मिला, और एक मर्चेंट, एक व्यापारी के घर में वो घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने क्या किया, दीवार में एक छेद किया, एक बड़ा सा होल बनाया, और उसके अंदर से वो अंदर चला गया। And as he was carrying out his loot, और जैसे वो अपना जितना सामान उसने लूटा था, जितना सामान उसने अंदर से चुराया था, सब लेकर वो बाहर निकलने लगा। The wall of the old house collapsed on his head and killed him at the spot. अब देखिए, इतना सामान लेके जब वो उसमें से निकलने लगा तो जो दीवार जो है उसके ऊपर गिर पड़ा, और वो वहीं पर उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a ball fell on him and he killed him." उसने, उसके भाई ने राजा के पास, वो कौन सा राजा, वही मूर्खों का राजा है ना, उसी मूर्खों के राजा के पास उसने जाकर कंप्लेन किया कि योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, माने जब वो अपना पुराना व्यापार कर रहा था, तो एक बॉल जो, एक दीवार जो है उसके ऊपर आकर गिर पड़ी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, मर्चेंट को उसने ब्लेम लगाया। He should have built a good strong wall. उसको क्या, एक अच्छा और मजबूत दीवार बनाना चाहिए था। अब देखिए, ये गलती नहीं देख रहा कि वो चोरी करने गया, उल्टा उसने किस पर दोष लगाया, उस व्यापारी पर, कि उस व्यापारी ने क्या किया कि मजबूत दीवार उसको बनानी चाहिए थी ताकि वो उस पर गिरे ना, तो उसने ब्लेम किस पे लगाया, व्यापारी पर।
he should have built a good strong wall. You must punish the wronger and the compensate the family for this injustice. उसने क्या कहा, अब आपको न्याय करना है और उसको पनिश देना है कि वो क्या करे, कि उसकी फैमिली को के साथ न्याय करे और उसकी फैमिली को खर्चा दे. The king said, justice will be done. Don't worry. And at once summoned the owner of the house. अब उसने क्या किया कि राजा ने कहा कि ठीक है, आपके साथ न्याय किया जाएगा, आप चिंता मत करो. और उसने क्या किया, उस मकान मालिक के पास उसने अपने लोगों को बुलाने के लिए भेजा. And the merchant arrived. The king questioned him, what's your name? अब जब मर्चेंट वहां आया तो उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस. ऐसा ऐसा मने अमुक अमुक. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल योर हाउस? क्या तुम उस समय घर पर थे जब वो मरा हुआ आदमी तुम्हारे घर में गया था, घुसा था? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम. हाँ मैं था माय लॉर्ड, जब वो गया तो दीवार टूटा. और दीवार क्यों टूटा? क्योंकि वो बहुत कमजोर था, वो उस पर गिर पड़ा. द एक्यूज प्लीड गिल्टी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. यू हैव मर्डर्ड ए मैन. वी हैव टू पनिश यू. अब राजा क्यों, वही मूर्खों का राजा था तो उसको क्या न्याय करना था. तो उसने क्या कहा कि ये एक्सक्यूज जो है आपकी कोई मानी नहीं जाएगी, क्योंकि योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. इस आदमी के भाई को इस दीवार ने मार दिया. यू हैव मर्डर्ड. तुम एक हत्यारे हो. वी हैव टू पनिश यू. अब हम तुमको पनिश देंगे, तुमको सजा देंगे. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. उसने क्या कहा कि बहुत हताश होकर उसने कहा कि लॉर्ड आई डिडंट पुट अप द वॉल. मैंने तो ये वॉल नहीं बनाया, मैंने तो ये दीवार नहीं बनाया. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. ये तो उसकी दोष है जिसने इस दीवार को बनाया था, मैंने तो नहीं बनाया, तो उसका दोष है. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम. उसको ये दीवार सही बनाना चाहिए था, अतः आप उसको सजा दीजिए. हु इज दैट? कौन है वो? माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. My lord, this wall was built my father's time. माने मेरे पिता के समय का ये बना हुआ है. किसने कहा? उस मर्चेंट ने कहा कि ये दीवार जो है मेरे पिता के समय का बना हुआ है. I know the man. मैं उस आदमी को जानता हूँ. He is an old man now. और अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है. He lives nearby. वो अब यहीं पास ही में रहता है. The king sent down messengers to bring the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and food. अब राजा ने अपने आदमियों को भेजा, मैसेंजर्स को भेजा उसे लाने के लिए, उस दीवार को बनाने वाले मिस्त्री को बुलाने के लिए. अब वो आया जिसने इस बिल्ड को, इस वॉल को बनाया था, इस दीवार को बनाया था. वो लाया गया. क्या? उसके हाथ और पैरों को बांधकर उस राज्य में उसको लाया गया. You there, did you build this man's wall in this father's time? अच्छा, तुम ही हो जिसने इस दीवार को बनाया था उसके पिता के समय में? Yes, my lord, I did. हाँ, मैं ही हूँ. What kind of a wall is this that you built? ये किस तरह का दीवार है जो तुमने बनाया था? It has fallen on a poor man and killed him. ये पुअर बेचारे आदमी पर गिर पड़ा और वो मर गया. You have murdered him. तुमने उसको मारा है. We have to punish you by death. और मैं तुमको मृत्यु दंड की सजा दूंगा. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. अब राजा उसको ऑर्डर दे, कुछ सजा देने के लिए कुछ कहे, इससे पहले ही पुअर उस गरीब ब्रिकलेयर ने, उस मिस्त्री ने प्रार्थना की, उसने अपनी बात रखी. प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर. पहले आप मुझे सुनिए, फिर ऑर्डर दीजिए. The poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your order. It's true, I built this wall and it was no good. हाँ, ये सच है,
कि मैंने इसको बनाया था और ये सही नहीं बना। अब देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, कि अगर एक पर दोष दिया जा रहा तो वो अपनी दोष दूसरे पर दे रहा है ना। कोई भी अपनी गलती को मान नहीं रहा है, अपने के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह एक के बाद एक दूसरे पर दोष दिया जा रहा है। तो अब इसने कहा कि ऑर्डर इज टू, आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने इसको बनाया था, एंड इट वॉज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। अब बेटा देखिए बड़े ध्यान से, वो क्या कह रहा है कि मैं दीवार को बना रहा था लेकिन मेरा मन उसमें नहीं लग रहा था। क्यों? देखिए, क्योंकि आई रिमेम्बर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकल्स जिंगलिंग। क्योंकि एक डांसिंग गर्ल, जो नाचने वाली लड़की है, वो दिन भर इस सड़क में यहाँ से वहाँ पायल छनछनाते हुए घूम रही थी। आप समझ लीजिए, वो जब वहां से घूम रही थी तो, एंड आई कुडंट कीप माई आईज ऑन माई और माई माइंड ऑन द बॉल आई वॉज बिल्डिंग, यू मस्ट गेट दैट द डांसिंग गर्ल। अब उसने क्या कहा, जब वो यहाँ से वहाँ पायल छनछनाते हुए घूम रही थी तो मेरा मन काम में नहीं लगा और मेरा दिमाग जो है दीवार बनाने में नहीं लगा, मैं उसी की तरफ आकर्षित हो गया। आई नो वेयर शी लिव। अब ये क्या कहा, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। आई रिमेम्बर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज going up and down that street all day with her ankles jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building। जो मैं बना रहा था उसमें फिर मेरा ध्यान नहीं लगा। You must get that dancing girl। क्या तुम उस डांसिंग गर्ल को जानते हो? I know where she lives। मैं जानता हूँ कहाँ रहती है। You are right, the case depends, we must look into it, it's not easy to judge such complicated case, let's get that dancer whenever she is। उसने कहा हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, वो तो मूर्खों का राजा था, उसको जो जो बता रहा था वही उसके लिए सही था। तो उसने कहा हाँ हाँ ये सही बात है आप जो बता रहे हैं, तो अच्छा ठीक है, अब उस लड़की कहाँ है, उसको बुला के लाओ। लेट्स गेट दैट डांसर व्हेनेवर शी, जो वहां भी है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन। अब समझिए वो कब का समय था, उसके फादर के समय था। तो वो डांसिंग गर्ल क्या अभी भी उस तरह से सुंदर और जवान होगी? नहीं, अब वो क्या हो गई, बूढ़ी हो गई। केम ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट, बेचारी कांपते हुए कोर्ट में आई जब उसको बुलाया गया। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? कह रहे हैं कि तुम वही हो जब बहुत समय पहले इस पुअर आदमी जो है अपने दीवार को बना रहा था, तुम सड़क में यहाँ से वहां उसके सामने घूम रही थी। Did you see him? तुमने उसको देखा? Yes, my lord, I remember it very well। हाँ मुझे याद है, ये बहुत अच्छी तरह से याद है। So you did walk up and down with your ankles jingling। You were young and you distracted him, so he built a bad wall। तो उसने क्या कहा कि so you did wall, अब मैंने जब ये बना रहा था तो तुम उसके सामने से पायल को छनछनाते हुए यहाँ से वहां घूम रही थी, तभी जो है उसका ध्यान भटक गया और उसने इस खराब दीवार को बना दिया। ठीक है ना बेटा? अब इसके नर्तकी को बुलाया, ठीक है ना, उस लेडीज को बुलाया, उस नर्तकी को बुलाया जिसकी वजह से जो है दीवार राजमिस्त्री ने गलत बनाया था। तो उसने क्या कहा, इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। ये दीवार जो है इतनी कमजोर है कि वो बेचारे जो चोर है उस पर गिर गया और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक बेचारे बहुत ही नासमझ आदमी को मार डाला। यू विल हैव टू बी पनिश, अतः तुम्हें पनिश दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड। अब उसने, वो जो लेडी थी वो नर्तकी थी, उसने कुछ समय सोचा और फिर उसने क्या कहा, माय लॉर्ड वेट, माय लॉर्ड रुकिए सुनिए, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मैं जानती हूँ अब कि मैं उस सड़क पर बार बार आ जा क्यों रही थी। I had given some gold to the goldsmith। मैंने कुछ सोना जो है
सोनार को दिया था टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए उसको दिया था। ही वॉज ए लेजी स्टूडेंट, वो जो है बहुत आलसी और बेईमान टाइप का था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने मुझे कई बहाने दिए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, वो कभी मुझे कहता कि मैं इसको अब दूंगा, कभी कहता है तब दूंगा, कभी कब दूंगा, ऐसे करके वो मुझे सारा दिन मुझे घुमाता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times, और इस तरह उसने मुझे एक दर्जन पूरा अपने घर के आगे पीछे घूमने पर मजबूर किया। That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the demand goldsmith's fault. अब उसने क्या कहा कि इस राजमिस्त्री ने, मुझे याद है, मुझे देखा था, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इट्स द डिमांड गोल्डस्मिथ फॉल्ट, ये तो जो सुनार है उसकी गलती है। पुअर थिंग, हाँ ठीक है, बेचारी सही कह रही है। शी इज एब्सोल्युटली राइट, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अब मूर्खों का राजा, उसे जैसा समझाया जाए वो वैसा ही समझ रहा है, उस अपने दिमाग से तो काम कर नहीं रहा है, इसलिए जो जैसा कह रहा है वो वैसा ही मान रहा है। अब उसने कहा कि हाँ हाँ ये नर्तकी बिल्कुल सही कह रही है। We have got the real culprit at last. ओहो, अब मैंने वाकई में अंत में असली अपराधी को पकड़ लिया। Get the goldsmith wherever he is hiding at once. जाओ तुरंत उस सुनार को बुला के लाओ जहां कहीं भी वो छुपा हो। The king valet search for the goldsmith. अब राजा के जो कलिंदे थे वो उस गोल्डस्मिथ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। Who was hiding in the corner of his shop, जो कि अपने दुकान के कोने में छुपा हुआ था। वो भी बेचारा डर रहा था। अब सबको पता है कि राजा जो है वो मूर्ख है, उसको जैसा समझाया जाएगा वो तो वैसा ही करेगा, अतः वो बेचारा डर के मारे अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब लीजिए, अब जब इसको पकड़ के लाया गया तो अब इसने भी अपनी सफाई देनी शुरू कर दी, इसने अपनी कहानी फिर बताने लग गया। ये अपने माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ। माय लॉर्ड, मैं क्या हूँ? एक गरीब सुनार हूँ, एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सही है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे में आने पर मजबूर किया, ये मैं जानता हूँ। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। उसने क्या कहा? आई गेव हर एक्सक्यूज, मैं उसके इसको एक्सक्यूज को मैं मानता हूँ, क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी को, इसके जो जेवर है उसको मैं समाप्त बना नहीं पा रहा था, क्योंकि आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि एक धनी व्यापारी के ऑर्डर में मैं लगा हुआ था, उसको बना रहा था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके यहाँ एक शादी पड़ी थी, आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर पा रहा था। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। अब उसने कहा कि आपको तो पता ही है ये धनी लोग कैसे होते हैं, ये किसी चीज में अपना धैर्य नहीं धरते हैं। Who is this rich merchant? Who kept you from finishing this poor woman's jewelry? उसने कहा वो रिच मर्चेंट कौन है और किसने तुमको रोका इस गरीब औरत की ज्वेलरी को बनाने के लिए। Made her walk up and down, और उसको बार बार यहाँ वहाँ टहलने के लिए मजबूर किया। Which distracted this bricklayer, और जिसने कि इस ब्रिकलेयर माने मिस्त्री को, राजमिस्त्री को वो क्या भरमाया, इसको मतलब अट्रैक्टेड किया, और वो अपने उससे काम से विचलित हो गया। Which made a mess of this wall which has now, अब उसने कहा कि जिसकी वजह से उसने इतना जो है दीवार को इतना कमजोर बनाया। Fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब जो कि जिसने इसको ऐसा किया उसकी वजह से ये बेचारा इनोसेंट जो आदमी है वो मर गया है, क्या तुम उसको जानते हो?
द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट। अब गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम दिया। देखा ना मैंने क्या कहा, सब एक के बाद अपना दोष एक दूसरे पर डालते चले जा रहे थे। अब उसने किसको कहा, मर्चेंट को कहा कि वो मर्चेंट कौन है जिसका नाम तुम जानते हो तो बताओ। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। लीजिए, घूम फिर के वो कहाँ पे आ गया, उसी मर्चेंट पे आ गया जिसके घर की दीवार टूट गई थी। अब ले देके उसी मर्चेंट का नाम, उसी व्यापारी का नाम आ गया जिसके घर पे दीवार टूटी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब क्या है, अब पूरे उस पे आ गया, जो न्याय जो है अपने पूरे उस पे आ गया। दो द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." आप देखिए, जब उस व्यापारी को लेके आया तो उस व्यापारी ने क्या कहा कि मैं तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो ज्वेलरी का ऑर्डर किसने दिया था, मेरे फादर ने दिया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर गए हैं, अतः मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, "It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place." आप देखिए, है तो मूर्खों का राजा, तो न्याय करना चाह रहा है, न्याय भी करेगा कैसे। तो उसने कहा चलो ये तो हम मानते हैं कि आपके पिता ने इसको बनाया था और आपके पिता जो हैं इसके वास्तविक मर्डर है, माने हत्यारे हैं, लेकिन अब वो हिज डेड, वो मर गए हैं। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश इन दिस प्लेस, लेकिन मुझे तो उसकी जगह पे किसी को पनिश देना ही है। अब देखिए कैसे वो बता रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि आपके फादर मर गए, लेकिन आपके फादर थे तो उसकी जगह पे हमको तो किसी को पनिश देना है। You have inherited everything from that criminal father of yours. अतः तुम इसी की जगह पे हो क्योंकि तुम्हारे ही फादर जो है वो क्रिमिनल हैं। Is his riches as well as his sins I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब उसने कहा कि तुम्हारे फादर ही इसके वो थे क्रिमिनल, क्योंकि उनकी वजह से ही ज्वेलरी जो है बनाने में देर हुआ और सुनार ने क्या किया, देर से किया और इस लड़की के उसको रोका, इसलिए अब असली जो है वो तुम ही हो। अब देखिए इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। ये हम आपको बता चुके हैं कि गोल्ड स्मिथ ने किसका नाम लिया, उस मर्चेंट का नाम लिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, जिसका अपना घर था, उसी जिसकी दीवार टूटी थी उसी घर का वो मालिक था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थ्रो द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब वो फिर से घूम फिर कर कहाँ आ गए, उसी व्यापारी पर, उसी मर्चेंट के ऊपर फिर से वो आ गए। बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब जब उस मर्चेंट को लाया गया, उसको कहा गया कि तुम्हारे घर की दीवार टूटने से ही वो मरा है, अतः तुम ही जो है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर ने ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया था और उस ज्वेलरी में देर किसके कारण हुआ, तुम्हारे फादर के कारण से हुआ, अतः जो है अब तुम जो है मरने के लिए तैयार हो जाओ। बट द क्राइम इट वॉज मी बट माई फादर हु ऑर्डर द। उसने कहा लेकिन मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था, ये किसने ऑर्डर दिया था, मेरे पिता ने। द ज्वेलरी इज डेड, और वो अब मर गए, अतः मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिवली। लेकिन राजा ने किसके साथ कंसल्ट किया, सलाह मशवरा किया अपने मंत्री के साथ, और उसने क्या कहा, इट्स ट्रू, योर फादर इज द ट्रू मर्डर। नहीं, ये तो सच है कि तुम्हारे पिताजी हैं जो हैं वही असली हत्यारे हैं, लेकिन हिज डेड, वो मर गए हैं। तो बट somebody must be punished, तो किसी ना किसी को तो उसकी जगह मुझे सजा देना ही है। देखिए मूर्खों का राजा है, वो अपना न्याय कर रहा है कि जब वो मर गया तो उसकी जगह किसी को तो मुझे सजा देना ही है। तो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर।
अब ऐसा है कि पापा पिता के मरने से उसकी सारी संपत्ति तो तुम पाए हो ना, उसके सब कुछ तुम पाए हो, उसकी संपत्ति पाए हो, उसका सब कुछ पाए हो, अतः उसका जो पाप है पुण्य है वो सब तुम्ही को मिला है, तुमको मिला है। तो आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, अतः मैं ये जानता हूँ पहले जब मेरी आंखें पहले तुमको देखी, तुम्हारे ऊपर गई, तो दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। अब मैं समझ गया कि इस क्राइम के असली जो है कल्पित तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या हुआ, राजा ने जो है अपने मिनिस्टर के साथ सलाह मशवरा किया, और उसने ये हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से उसने कहा कि जब पिता के मरने से उसकी सारी संपत्ति अगर तुमको मिलती है तो उसका पाप पुण्य भी तुम्ही को मिलता है, ठीक है ना। तो अतः सजा तुम्ही को मिलेगी, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड ही ऑर्डर ए न्यू स्टैक टू मेड ready for the execution, and he ordered a new stack. Stack means सूली, एक सूली बनाने के लिए उसने कहा कि एक नया सूली तैयार करो, रेडी इस अपराधी के लिए। As the servant sharpened the stack and got it ready for the final impaling of the criminal, और इस तरह से जो उसके नौकर थे वो एक अपने सूली को तेज करने में लग गए और उसको अपराधी के उपयुक्त फाइनल बनाने के लिए तैयार हो गए कि वो किस तरह से इसमें सूट करता है। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stack। और उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने उसको स्टैक पर सूली पर चढ़ाया, उस फंदे को उसने जो तैयार किया था वो जो है उसके लिए उन्होंने, उसके सर्वेंट ने क्या कहा, ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये बहुत दुबला है, अतः ये इतना दुबला है कि सूली इसको सूट नहीं करा, इस पर नहीं आ रहा है। He appealed to the king's common sense. The king too worried about it। अब उसने राजा को इस तरह से समझाया तो राजा भी इसके लिए अब चिंतित हो गए। अब वो देखिए सोचने लग गए राजा। फिर उसने क्या कहा, एक नया सूली बनाने के लिए अब राजा उसमें आश्चर्यचकित हो गए, राजा मतलब चिंतित में पड़ गए। What shall we do? अब हम क्या करें? He said, उसने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stack। अब देखिए है तो वो मूर्ख, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा इस सूली के उपयुक्त, क्योंकि ये जो सूली में है ये दुबला पतला है, ये सूट नहीं कर रहा है, तो अब इस सूली पर चढ़ाने के लिए किसी मोटे आदमी को ढूंढा जाए। देखिए राजा का न्याय क्या कह रहा है, जब ये पतला है वो उससे सूट नहीं कर रहा तो फिर सूली पे चढ़ाने के लिए किसी मोटे आदमी को ढूंढा जाए। द सर्वेंट्स वर immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stack। अब उसके जितने नौकर हैं वो तुरंत चारों टाउन में चारों तरफ ढूंढने निकल पड़े कि सूली पे कौन फिट बैठता है, ऐसे आदमी को ढूंढने निकल गए। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल। आप देखिए, आपको याद है जब गुरु जाने लगे थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था कि ये मूर्खों का देश है, मूर्खों का राज्य है, कब यहाँ पे क्या हो जाए तुम्हारे साथ तुम बता नहीं सकते हो। और आखिरी में वही चीज हुआ। देखिए क्योंकि वो इतना सस्ता खाना खा खा के क्या हो गया था, वो मोटा हो गया था, है ना बेटा। अब जब वो मोटा हो गया तो सबकी नजर किस पर पड़ी, उसी शिष्य पर पड़ी कि वो है who had the fattened himself, जो अपने को बहुत ज्यादा मोटा कर लिया था। months on bananas and rice and wheat and ghee, क्या खाकर पूरे महीना अपने को बनाना राइस और व्हीट खा के जो सस्ता मिल रहा था उसको खा के वो क्या हो गया था, बहुत मोटा हो गया था। अब देखिए अब जब उसको पकड़ के लाए, क्योंकि वो मोटा है तो उसको पकड़ के लाए। What have I done wrong? मैंने क्या गलत किया है। I am innocent, मैं तो बिल्कुल नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। I am a सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ, साधु हूँ। वो चिल्लाया। That may be true, but it's the royal it was a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stack।
हाँ हाँ, ये तो सही है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हम इस सूली के लिए एक फिट आदमी को ढूंढ रहे थे जो इसमें फिट बैठे। दे सेड एंड कैरीड हिम, और उसको पकड़ के लाए टू द प्लेस एक्सक्यूशन, उस फांसी की जगह पर उसको लेके आए। ही रिमेम्बर हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब उसको अपने उस बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद कर रहा था। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुमको नहीं मालूम कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब देखो उसको अपने गुरु की बात को याद वो कर रहा था। While he was waiting for death, जब वो उसके लिए अपने मरने का इंतजार कर रहा था, he prayed to his guru in his heart, उसने अपने गुरु को दिल से पूरा याद किया, प्रार्थना किया। Everything in a vision, he had magic powers. His heart asking him to hear his cry wherever he was. उसने उससे प्रार्थना किया और उससे पूछा कि रोते हुए उसने कहा कि जहां कहीं भी हो वो उसकी प्रार्थना को सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, क्योंकि गुरु में एक पावर था, शक्ति थी, तो वो सब कुछ समझ जाते थे। ही हैड मैजिक पावर, एक मैजिक पावर था उनके पास। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, और वो फ्यूचर भी देख सकते थे, प्रेजेंट भी देख सकते थे, एंड पास्ट भी। He arrived at once to save his disciple, और वो तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए वहां पहुंच गए। Who had got himself into such a trap through love of food, और वो स्वयं जो कि वहां पर अपने को खाने के लालच में रोका हुआ था, खाने से जिसको बहुत ज्यादा प्यार था उसकी वजह से वो रुका हुआ था, उसे शिष्य को बचाने के लिए उसका गुरु वहां पहुंच गया। As soon as he arrived, जैसे जितनी जल्दी हो सकता है वो वहां पहुंचा, he scolded the disciple and told him something in whisper, उसने पहले तो अपने शिष्य को बहुत डांटा और फिर कुछ उसको फुसफुसा कर उसके कानों में कहा। विस्पर माने कुछ फुसफुसा कर कहना। Then he went to the king and addressed him, तब वो राजा के पास आया और उसने कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ बुद्धिमानों के राजा, हु इज ग्रेटर, कौन महान है, गुरु या डिसिपल, गुरु है या शिष्य है। ऑफ कोर्स द गुरु, राजा ने कहा, हाँ इसमें कोई शक नहीं, गुरु महान है। नो डाउट अबाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम क्या पूछना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, उसने कहा अच्छा तो गुरु महान है तो आप सबसे पहले मुझे इस पर चढ़ाइए, फिर मेरे बाद आप मेरे शिष्य को चढ़ाइए। देखिए अब गुरु आ गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, but put me to death first, not him. अब जब उसने डिसिपल ने भी इसको सुना तो उसने क्या कहा कि पहले मुझे दो, क्योंकि मुझे पहले यहाँ पर लाया गया है, इसलिए पहले मुझे यहाँ पर the guru and the disciple now got into a fight. अब गुरु और डिसिपल जो हैं वो क्या है, आपस में दोनों जने जो हैं लड़ पड़े कि जब मुझे पहले यहाँ लाया गया तो मुझे पहले फांसी पर चढ़ाया जाए। Who should go first? The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake. गुरु ने कहा कि द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू फाइट, दोनों जो आपस में लड़ रहे थे कि पहले उनको फांसी पे चढ़ाया जाए और गुरु कह रहा था पहले मुझे। तो हु शुड गो फर्स्ट, कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड, किंग जो है वो बहुत परेशान हो गया इनके व्यवहार से। He asked the guru, उसने गुरु से पूछा, why do you want to die? तुम क्यों मरना चाहते हो। We choose him because we needed a fat man for the stake. मैंने इसको चुना क्योंकि ये इस सूली में चढ़ने के लिए फिट है, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, एक मोटा आदमी चाहिए था और वो मोटा आदमी सूली के से फिट हो रहा था।
तो क्या इसीलिए मुझे इसको लाना पड़ा। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। क्या ओ क्यों ऐसा किस लिए, इसमें कुछ राज्य है जो कि हम इसको समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। अगर आप मुझे प्रॉमिस करें, वादा करें कि आप मुझे मरने देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आस्क द गुरु। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड। उन्होंने अपना कुछ जो वर्ड था, जो शब्द थे, वैसे शब्द से उसको प्रभावित किया। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ। अब गुरु जो है, देखो बहुत गुरु गुरु ही है और वो मूर्खों का राजा है, उसको तो जो कहा जाएगा वही वो समझेगा। तो गुरु उसको अलग ले जाकर, उनके सर्वेंट से दूर ले जाकर उसके कानों में उसने कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, मैं इसी समय क्यों मरना चाहता हूँ। द टू ऑफ अस, हम दोनों में से, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। क्योंकि वी हैव बीन ऑल ओवर द, मैंने पूरा संसार घूमा है लेकिन मैंने ऐसा शहर आज तक नहीं देखा, ना ऐसा राजा जैसा तुम जैसे राजा मैंने देखा है। दैट स्टैक इज द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। और ये सूली जो है वो सूली नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ये तो एक भगवान का दिया हुआ न्याय है, ये भगवान द्वारा बनाया गया है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इसमें कोई भी क्रिमिनल अभी तक फांसी पर नहीं चढ़ा क्योंकि ये नया है। तो whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। देखिए, और मूर्खों का राजा था, उसे तो जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा ही वो सोचेगा। तो उसने कहा कि इस सूली पर जो इस समय चढ़ेगा वो फिर से पुनः जन्म लेगा और इस देश का राजा बनेगा। देखो उसने कहा, एंड whoever goes next will be the future minister of, और उसके बाद जो मरेगा वो उसका मिनिस्टर बनेगा, वही उसका मंत्री बनेगा। देखो जो सूली पर चढ़ेगा, वी आर सिक ऑफ आवर ascetic life, it would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put as to death me first remember। उसने इतना कहने के बाद कहा कि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस करवाया था कि मैं जब आपको अपनी विराट की बात बता दूंगा तो आप मुझे मरने के लिए देंगे, तो आप अपने प्रॉमिस को याद कीजिए और मुझे मरने दीजिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। अब देखिए, क्योंकि वो तो मूर्खों का राजा है, अब वो गहरी सोच में पड़ गया। देखिए, जब उसे कहा कि जो मरेगा वही मिनिस्टर होगा, वही राजा होगा, तो वो गहरी सोच में पड़ गया। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom of someone else in the next round of life. अब राजा मूर्खों का राजा था, वो सोच रहा था कि मैं ये मौका अपने हाथ से क्यों जाने दूं। अगर इस सूली पर जो चढ़ेगा वो मरेगा तो वो राजा बनेगा इसका, तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों इस मौके को जाने दूं। He didn't want to lose kingdom। ठीक है, he needed time। उसने समय की उसको आवश्यकता थी। So he ordered the execution postponed to the next day and talk in the secret with his minister। और उसने दूसरे दिन के लिए फांसी की सजा को रोक दिया और अपने मिनिस्टर के साथ उसने गुप्त सलाह मशवरा किया। It's not right for us to give over the kingdom to others। कह रही ये सही नहीं है कि मैं अपने राज्य को किसी दूसरे को दे दूं। Let's go on the stack ourselves and we will be reborn as king and minister again। तो ये मौका हम दूसरे को क्यों दे, हम स्वयं क्यों ना फांसी पर चढ़ जाएं और मेरे बाद तुम चढ़ जाओ, ताकि मैं फिर अगले जन्म में राजा बनूं और तुम ही मेरे मिनिस्टर बनो, तुम ही मेरे मंत्री बनो, तो मैं दूसरे को क्यों वो चांस दूं। So he told the accusation, we will send the criminals tonight। When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man। Those are my orders, don't make any mistake। अब राजा था, राजा के उसको तो मानना था। अब उसने क्या कहा कि अब इसमें पहला मैं चढ़ूंगा, मुझे पहले फांसी पर चढ़ाया जाए,
और मेरे बाद मेरे मंत्री को, ताकि अगले जन्म में मैं राजा बनूं और यही मेरा मंत्री बने। That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and disciples, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and firmly executed. अब उसने गुप्त रूप से ये सारी कार्यवाही की, और जहां पर वो गुरु और उसका शिष्य बंद था, वहां पे गुप्त रूप से जाके उनको रिलीज किया, उनको छोड़ दिया, और उनकी जगह अपना वहां पर बंदी हो गए। और जो उनका जो रॉयल सर्वेंट, जो उसके वफादार सर्वेंट्स हैं, उसके अनुसार उन्होंने अपने को वहां पर उनको लेके गए, टेकन द स्टेप, और उनको कहाँ पर लेके गए, दोनों को, राजा को और उसको, वो फांसी के उसमें दोनों को लेकर गए। अब देखिए, अब राजा बनने के चक्कर में कि दोबारा वो ही राजा बने, तो इसलिए वो फिर उसको लेकर वहां पर गए। अब देखिए, when the bodies were taken down to be thrown to the crows and the vultures, the people panicked. अब क्या हुआ, जब उनको फांसी पर, राजा और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया गया, वो दोनों मर गए, तो उनके बॉडीज को चील कौओं को खाने के लिए बाहर फेंक दिया गया। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. अब लोगों ने देखा, इससे पहले कि लोगों ने देखा कि उसके राजा और मिनिस्टर जो हैं, उनकी वो डेथ बॉडी है। The city was in confusion. अब पूरा शहर जो है वो कंफ्यूजन में हो गया, बहुत उसमें हो गए। All night they murmured and discussed the future of the kingdom. पूरी रात वो इसके विषय में चर्चा करते रहे कि हमारा जो है अगला फ्यूचर राज्य कैसा होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and the caught them as they were preparing to leave town unnoticed. अब लोगों को अचानक किसका ध्यान आया, उस गुरु और उस शिष्य का, जिसको वो पकड़ कर ले आए, और उनको, जो कि अपना इस टाउन को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि अब सब कुछ हो चुका, वो टाउन को छोड़कर चले जाएंगे। We need a king and a minister. लोगों ने क्या कहा, हमको एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। Said someone. Others agree. दूसरे भी इसमें सहमत हो गए। They begged the guru and the disciples to be their king and their minister. लोगों ने उनसे प्रार्थना किया कि आप गुरु जो हैं, आप ही हमारे राजा, और डिसिपल जो हैं वो मंत्री बने। It didn't take many arguments to persuade the disciples, but it took longer to persuade the guru. अब मंत्री के साथ तो ज्यादा बहस नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो तो था ही ऐसा, उसी चक्कर में था, तो वो तो मान गया मंत्री बनने के लिए, लेकिन गुरु के साथ बड़ी लंबी बातचीत चली। They finally agreed. आखिर में वो तैयार हो गए to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all old laws. अब वो राजा और मंत्री, वो राजा गुरु इसी शर्त पर बनने के लिए तैयार हो गए कि वो जितने ये नियम कानून जो है इसमें चलाए हैं, वो इसको चेंज कर देंगे, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, बल्कि वो अपने अनुसार इस राज्य को चलाएंगे। From then on night would again be night. और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, जो रात है रात में ही माना जाएगा, and day would again be day. और दिन दिन में ही माना जाएगा। And you could get nothing for a dollar. और तुमको कोई भी चीज 1 रुपए में नहीं, 1 डॉलर में नहीं मिलेगा। It became like any other place. जैसा कि और जगह होता है कि हर चीज का दाम अलग अलग होता है, वैसा ही मिलेगा। अतः ये गुरु और शिष्य की चालाकी से एक मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री का अंत हुआ। क्यों बेटा, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।